श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, प्रजापति ब्रह्मा जी ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि, विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि, उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, संत कुमार, रुचि, श्रद्धा, महर्षि अत्रि, अंगिरा, पुत्सल्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ है। साथ ही महर्षि अंगिरावस्त कमल योनि ब्रह्मा जी के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति और वाम अंगूठे से उनकी भाया का जन्म हुआ है। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया है और उन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को समर्पित किया है। उन्होंने सती नामक पुत्री का विवाह रुद्र के साथ किया है। उनसे रुद्र के असंख्य महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदरी लक्षणों वाली ख्याति नामक पुत्री भृगु जी को समर्पित की है, जिससे भृगु के धाता और विधाता नामक दो पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की जो श्री नामक पत्नी थी, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उमाद नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया है। महात्मा मुनि के अयाति और नियति नाम वाली दो कन्याएं हुई हैं, जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ है। उन दोनों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ है। अयाति के गर्भ से धाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकंडू को उत्पन्न किया है। उन्हीं मृकंडू जी से महामुनि मार्कंडेय जी की उत्पत्ति हुई है। महर्षि की पत्नी संभूति से पूर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया है। उस महात्मा पूर्णमास के दो पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्व है। अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्र और कुहू, राका और अनुमति नामक कन्याओं को जन्म दिया है। अनसुईया ने अंतरी से चंद्रमा, दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया है। पुलस्त्य जी की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र हुआ है। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कर्मश, अर्थवीर तथा शिष्णु नाम से तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। क्रतु की पत्नी सुमृति से 8000 बालख्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज, गात्र, अर्धबाहु, शरण, अनघ, सुपात, सुतपा और शुक्र, ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। हे हरि, उन दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की है। उन स्वाहा देवी ने अग्निदेव से पावक, पावन तथा शुचि नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया है। दक्ष कन्या स्वधानी पितरों से मैना और वैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया है। ये दोनों कन्याएं ब्रह्मवाहिनी हैं। मैना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ है। हिमाचल ने मैना से मेनका नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था तथा गौरी पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया था, जो पूर्व जन्म में सती थी। हे शिव, तदंतर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने ही सम्मान गुणवान वाले स्वाम्भु मनु को जन्म दिया है और उन्हें प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त किया है। उन्हीं ब्रह्मा जी से देवी शत्रुपा का आविर्भाव हुआ है। सर्व वैभव संपन्न महाराज स्वाम्भु मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया है, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए हैं तथा प्रस्तुति, अकुति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों का जन्म भी हुआ है। उसमें से मनु ने आकृति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया है। प्रस्तुति तथा देवहूति क्रमश दक्ष तथा कर्दम मुनि को प्रदान की गई हैं। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ है। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए हैं, जो महाबलशाली याम देवगण विशेष के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। दक्ष प्रजापति ने प्रस्तुति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति हुई है। उन कन्याओं में श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थी, उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म से स्वीकार किया है। कीर्ति नाम की जो कन्याएं थी, को पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया है। उनके साथ शेष जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याएं थी। उनका विवाह क्रमश
मनु, श्रेष्ठ, भृगु, महादेव, महर्षि, अंगिरा, पुत्सल्य, पुलय, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ और पितृगणों के साथ हुआ है। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्प, धृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया है। मेघा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड, लय और विनय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ है। बुध ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय तथा शांति ने क्षेम को जन्म दिया है। सिद्धि ने शुद्ध और कीर्ति से यश उत्पन्न हुए हैं। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है, उसके पुत्र को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जमाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए थे। ऐसा देख बिना बुलाए ही सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कार पूर्वक व्यवहार को देखकर उससे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही पुनः हिमालय से मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। सती के देह त्याग से अत्यंत क्रोध में पिनाकमणि भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को यह शाप दिया कि तुम ध्रुव के वंश से मनुष्य होकर फिर जन्म ग्रहण करोगे।